हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लोग सभी पूछ रहे थे कि इंग्लिश में जिनका टाइपिंग अच्छा नहीं है, हिंदी में अच्छा है या फिर हिंदी में अच्छा है नहीं है, इंग्लिश में अच्छा है, तो उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उनका सिलेक्शन जो है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये लोग पूछ रहे थे। और दोनों में पास होना ज़रूरी है या फिर सिर्फ हिंदी में पास होना ज़रूरी है, तो मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ये अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। और मैं इस वीडियो में भी बताऊंगी कि SC ST जो SC से आते हैं, ST से आते हैं या फिर OBC या फिर जनरल से आते हैं, तो उनका कट ऑफ क्या था, यानी पिछले साल जो कट ऑफ था वो क्या था, वो सभी मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी। उसी के बेसिस पे मैं बताऊंगी कि इस बार जो है सिलेक्शन किनका होगा, यानी किनका हिंदी में अच्छा है तो होगा कि नहीं, इंग्लिश में अच्छा है तो होगा कि नहीं, उनका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा और सारा कुछ मैं इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो पिछले वाला जो पेपर है जो 2019 में हुआ था, जिनका रिज़ल्ट आया था, 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, 20 में रिज़ल्ट आया था, उनके बारे में मैं बताऊंगी कि किनका किनका सिलेक्शन हुआ है और कितना कितना नंबर आने पर सिलेक्शन होगा। तो ये जो है पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था जिसका रिज़ल्ट आया था वो है ये, यानी कि फाइनल रिजल्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट ऑफ DEO कैंडिडेट्स हेल्ड ऑन 19 यानी 18, 19, 20, 21 फरवरी 2020 को आया था, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पे रिजल्ट दिया गया है, यानी कि बढ़ते क्रम में। द कट ऑफ जनरल कैंडिडेट के लिए इंग्लिश में टाइपिंग कितना था, 30 लाना था, हिंदी में कितना, 25 लाना था। SC ST या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं जिनको क्वालिफाई करने के लिए 10% क्या दिया गया, छूट दिया गया था, और जिसमें कि इंग्लिश में 27 और हिंदी में 23 लाना था। और जो PH कैंडिडेट है उनको 25% छूट दिया गया था ये पिछले वाले एग्ज़ाम्स में जब वो रिज़ल्ट आया था उसमें टाइपिंग का। तो उसमें इंग्लिश जो था 20 यानी 26 लाना था और हिंदी लाना था 21। तो अब देखते हैं कि किनका किनका रिजल्ट हुआ था। तो इसमें देखिए फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, नाम है ये, कैटेगरी जनरल कैटेगरी से आते हैं, और क्या है, फीमेल है। कौन है, फीमेल है, जिनका कि MCQ में नंबर आया था 36। MCQ में नंबर, हाँ, इस पर CBT में भी पास करना ज़रूरी है। अगर आप CBT में पास नहीं कीजिएगा तो आपका टाइपिंग अगर अच्छा भी होगा तो रिजल्ट नहीं होगा आपका। CBT में पास करना ज़रूरी है, जितना 30 यानी कि जितना 50% मार्क्स लाना क्या है, ज़रूरी है, यानी 30 नंबर आपको लाना ज़रूरी है, तभी आप CBT में पास कर पाइएगा, तभी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और हाँ, इसमें है कि जो फीमेल हैं इनका मार्क्स MCQ में आया था 36, यानी 36 MCQ में आया था, जिनका कि इंग्लिश में आया था 33 नंबर इंग्लिश में आया था। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कौन है, जनरल कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी से आता है। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्या है, यानी वुमेन के लिए, वुमेन है यानी फीमेल है, तो फीमेल के लिए छूट दिया हुआ है 10%, जिसमें कि इंग्लिश 27 था, तो 27 में इनका कितना आया, 33 आया, और हिंदी में भी 36 आया है, यानी कि हिंदी था 23। तो ये तो क्या है, अब ये क्या है, पास हो गई हैं, क्योंकि इनका क्या है, ज़्यादा आया है। तो अब नीचे देखते हैं, ये तो ये तो फीमेल थी, इनका जनरल है, क्या है ये नहीं देखेंगे, सिर्फ क्या देखेंगे, फीमेल्स को देखेंगे। और नीचे क्या है ना, नीचे भी फीमेल है, लेकिन ये क्या है, BC2 में आते हैं, BC2 में आते हैं, जो कि क्या है, फीमेल हैं, जिनका MCQ में मार्क्स कितना आया, 31 आया है। MCQ में कितना आया, 31 आया है। तो ये जो है इनका इंग्लिश में आया है 36, स्पीड कितना आया, 36 आया है, और हिंदी में आया 24। और ये क्या है, फीमेल है, तो 24 आया, तो क्या हो गया, पास हो गई हैं। हिंदी में कितना आया, 24, यानी 23 से क्या आया है, ज़्यादा आया है, तो ये भी क्या हो गई हैं, पास हो गई हैं। और अच्छा, ये तो सबका ज़्यादा आया है, तो क्या हुई है, पास हुई है। जिनका कम आया है उनका देखते हैं। तो जिनका कम आया है, तो ये देखिए, ये जो है मेल है, ये मेल हैं और जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, और इनका MCQ में है 38 नंबर, यानी कि 38 नंबर MCQ में है। और इनका इंग्लिश में जो आया है, इंग्लिश में इनका स्पीड कितना है, तो इंग्लिश में इनका स्पीड है 31.7, और हिंदी में है 19.6, यानी 19.6 आया है। और हिंदी में तो इनको देखिए, जनरल कैटेगरी से जो मेल है उनके लिए हिंदी में कितना लाना है, 25 लाना है, लेकिन यहाँ पर कितना आया है, 19 यानी 19 आया, फिर भी क्या हो गया है, इनका ये पास कर, यानी कि इनका सिलेक्शन हो गया है,
इनका सिलेक्शन क्या हो गया है। तो ये क्या है 25 लाना था लेकिन 19 लाए हैं, तो फिर भी क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया है। और इंग्लिश में जो है 30 था तो यहाँ पे 31 आया, यानी किसी एक में इनका क्या हुआ है, सिलेक्शन हो गया है, यानी किसी एक में ये पास हो गए हैं टाइपिंग में, तो इसीलिए इनका क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया है। लेकिन इसके पहले वाले में तो हो गया था सिलेक्शन। अब इस बार जो है हिंदी से रिजल्ट होने वाला है, तो हिंदी से रिजल्ट होने वाला है, तो और इस बार जो है वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, 4 लाख से ऊपर वैकेंसी भी फॉर्म फिल हुआ है। तो इस बार जो है अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी टाइपिंग में 35 यानी 30 से 35 लाना ज़रूरी है। 25 तो पूछ रहा है, लेकिन बहुत सारे अभी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका CBT हो जाएगा, अधिकांश स्टूडेंट का CBT हो जाएगा, जिनका कि टाइपिंग में 30 से 35 बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका स्पीड जाता है 50 भी जाता होगा, 45 भी हिंदी में जाता होगा। तो सबसे पहले उनका तो सिलेक्शन होगा ही, लेकिन जो 30 से 35 ला रहे हैं या फिर 25 से भी जो कम ला रहे हैं, तो 25 से कम जो ला रहे हैं उनका सिलेक्शन इस बार नहीं होगा। इसके पहले वाले में तो हो गया था सिलेक्शन, जो हिंदी में पास हुए थे, यानी कि जो एक यानी इंग्लिश में भी जिनका मेरिट बना था इंग्लिश से भी, तो वो तो उनका सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि इंग्लिश में जो पास किए थे यानी 30 से ऊपर था। तो देखिए यहाँ पे ले लिया है 30 से ऊपर है, और इंग्लिश में यानी किसी एक में पास किए तो इनका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया है। लेकिन इस बार जो है किसी एक में पास होने पर सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इस बार हिंदी से मतलब रिजल्ट होने वाला है, इसलिए हिंदी में पासिंग मार्क्स ज़रूरी लाना है। इस बार हिंदी में क्या है, पासिंग मार्क्स ज़रूरी लाना। अगर तब जैसे कि इसके पहले वाले एग्जाम्स में लिया था किसी एक में पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी है, यानी किसी एक में आप पास हो जाते हैं तब आपका मेरिट बन जाएगा, तो इस बार भी ठीक होगा। लेकिन इस बार फॉर्म ज़्यादा है, इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि किसका सिलेक्शन होगा। यानी कि इंग्लिश में अगर आप ज़्यादा लाते हैं तो सिलेक्शन ज़्यादा नहीं, मतलब जितना बोला गया उससे ज़्यादा लाते हैं इंग्लिश में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और हिंदी में अगर उससे ज़्यादा लाते हैं तो हो जाएगा। यानी हिंदी में 25 से एबव अगर रहेगा तब होगा, इंग्लिश में 30 से एबव रहेगा तभी आपका सिलेक्शन इस बार हो पाएगा, क्योंकि इस बार जो है फॉर्म ज़्यादा फिल किया गया है। इसलिए इस वजह से ही बोला जा रहा है कि जब तक इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग में अगर आप ज़्यादा नहीं लाएंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यानी कि 25 अगर रहेगा तो सिलेक्शन होगा, अगर उससे कम भी रहेगा तो हो सकता है आपका इंग्लिश में ज़्यादा रहे तो सिलेक्शन हो जाए, 30 से एबव रहे आपका तो सिलेक्शन हो जाए एक से, क्योंकि इसके पहले वाले में उससे सिलेक्शन हुआ है, मतलब किसी एक में ज़्यादा रहने पर सिलेक्शन हुआ है, यानी किसी एक में आप पास हो गए हिंदी या फिर इंग्लिश में तो सिलेक्शन क्या हुआ है देखिए यहाँ यहीं पर दिया गया है कि इसमें क्या हो गया, इसका सिलेक्शन हो गया है इनका। और भी यहाँ पे दिया गया है, और भी देखते हैं। तो ये देखिए SC कैंडिडेट है, SC से आते हैं, SC ST से। तो ये क्या है, मेल है, तो इनका आया 42 नंबर यानी 42 नंबर आया है इनका, और इनका तो स्पीड अच्छा है 33 यानी 3338 है, तो इनका तो स्पीड अच्छा है तो सिलेक्शन हो गया है। और देखते हैं जिनका कम है, देखिए यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे जो है BC2 कैंडिडेट है, BC2 से आते हैं ये, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम है, और ये क्या है, मेल हैं BC2 से आते हैं, इनका आया है 30 यानी 33 आया है नंबर CBT में, और हिंदी में इंग्लिश में इनका आया है 39.8 और हिंदी में इनका 3 आया, यानी हिंदी में इनका स्पीड क्या मतलब बोल सकते हैं हिंदी का टाइपिंग इनको आता ही नहीं होगा, इसलिए स्पीड क्या आया है 3 आया, लेकिन इंग्लिश में इनका 39 है, यानी इंग्लिश में जो है बहुत ही अच्छा स्पीड था, इस वजह से कह सकते हैं कि इनका हो गया है, इनका सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि इंग्लिश में इनका बहुत ही अच्छा स्पीड था, 39 था शायद, इसलिए इनका सिलेक्शन हो गया। यानी एक में भी अगर ये पास कर गए तो इनका सिलेक्शन हो गया। तब साल तो था कि एक में पास हो गया तो सिलेक्शन हो गया, इस बार अगर इस तरह से लेगा तो जिनका भी इंग्लिश का जिनका भी अगर अच्छा गया है टाइपिंग, इंग्लिश और हिंदी दोनों का जिनका टाइपिंग था और इंग्लिश का टाइपिंग जिनका अच्छा गया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का होगा, तब आपका इंग्लिश से क्या हो जाएगा, हो सकता है मेरिट बना जाए, यानी कि सिलेक्शन हो जाए आपका इंग्लिश से, लेकिन होगा सिलेक्शन तो पहले नहीं होगा, बहुत ही लेट से रिजल्ट मतलब बहुत ही लेट से सिलेक्शन होगा इनका, जिनका इंग्लिश से होगा, यानी कि जिनका इंग्लिश में ज़्यादा आएगा हिंदी में कम आएगा, क्योंकि हिंदी वाला को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, हिंदी में जिनका ज़्यादा आएगा नंबर उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनका पहले ये यानी कि मेरिट बनेगा, और जिनका हिंदी में कम आएगा तो उनका मेरिट बनेगा, लेकिन लेट से बनेगा, बहुत ही लेट से बनेगा उनका मेरिट, जो बोल सकते हैं एक तरह से। तो और यहाँ पे देखिए कि बहुत ही लोग हैं जिनका कम आया, लेकिन इनसे ज़्यादा कम किन्हीं का नहीं है, 3 से ज़्यादा कम किन्हीं का नहीं है, बहुत सारा 147 पेज है इसमें,
जो कि डाउनलोड है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका कम भी आया है हिंदी में, तो सिलेक्शन हो गया है। यहाँ पे भी है जिनका कम आया है उनका सिलेक्शन क्या हुआ है, हो गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 18, कहाँ पे, यहाँ पे है इनका क्या आया, 18 आया है। हिंदी में 18 आया है स्पीड, और इंग्लिश में 27 है, जो कि ये फीमेल हैं। तो फीमेल हैं तो 27 आया है, तो इसलिए इनका भी सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि इंग्लिश में क्या है, पास हो गए हैं। और क्या है, जनरल कैटेगरी, ये फीमेल है, और हिंदी में इनका 18 आया है, और इंग्लिश में आया है 27। तो इनका क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया, क्योंकि इंग्लिश में इनका आ गया है 27, इसलिए शायद सिलेक्शन हो गया है। तो इंग्लिश में कितना पूछ रहा है, इंग्लिश में यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे इंग्लिश में पूछ रहा है 27, और हिंदी में 23 पूछ रहा है। तो लेकिन इनका क्या आया, इंग्लिश में 27 आया, फिर भी क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया। फिर भी क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया। और हिंदी में आया 18, यानी 27 पूछ रहा था, 27 आ गया इंग्लिश से, यानी कि अच्छा था। इंग्लिश में इनका आ गया था पासिंग, जो है टाइपिंग स्पीड पासिंग आ गया था, इसलिए इनका क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया है। तो यानी इसमें तो दिया गया है कि आप हिंदी का टाइपिंग और इंग्लिश का टाइपिंग दोनों लिए हुए हैं, और उसमें हिंदी इंग्लिश में भी आप अगर पास कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके पहले वाले एग्ज़ाम में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है इसी तरह हुआ है कि जो इंग्लिश में भी पास, यानी कि जिनका इंग्लिश में भी अच्छा है, यानी इंग्लिश में जो पास कर गए हैं टाइपिंग में, उनका रिजल्ट हो गया है। हिंदी में पास हो या नहीं हो, लेकिन इंग्लिश में जिनका टाइपिंग मतलब जितना पूछ रहा है उतना आ गया है, तो उनका क्या हुआ है, पास हो गया, यानी कि उनका सिलेक्शन हो गया है। इसी तरह से इसमें दिया हुआ है। और इतना ही था बताना आपको कि यही पूछ रहे थे लोग कि जैसे कि जिनका इंग्लिश में टाइपिंग, हिंदी में टाइपिंग अच्छा नहीं है, ज़्यादा का तो हिंदी में ही टाइपिंग अच्छा नहीं है, तो पूछ रहे थे कि हिंदी में अगर टाइपिंग अच्छा नहीं है, यानी हिंदी अच्छा नहीं गया, इंग्लिश अच्छा टाइपिंग गया है, तब हाँ हो सकता है सिलेक्शन आपका हो जाए, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग आपका अच्छा गया। इसके पहले वाले में तो मेरिट इसी तरह बनाया था कि अगर आप हिंदी हो या इंग्लिश किसी एक में, एक टाइपिंग में भी पास कर जाते हैं तो आपका मेरिट बन जाएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन होता है, उन लोग का भी सिलेक्शन होगा जिनका जैसे कि हिंदी में, इंग्लिश में जिनका अच्छा टाइपिंग गया, हिंदी में कम अच्छा गया है, यानी बोल सकते हैं कि अच्छा टाइपिंग नहीं गया है, स्पीड अच्छा नहीं आएगा, तो उनका जो है सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन बहुत लेट से सिलेक्शन लेता है उनका। जैसे फर्स्ट पैनल बनता है इसका, तो उसका जो है लास्ट में होता है सिलेक्शन, जिनका कि इंग्लिश में अच्छा टाइपिंग होता है, यानी इंग्लिश में पासिंग स्पीड होता है, जिनका मतलब जितना स्पीड पूछ रहा है इंग्लिश में उससे उतना स्पीड होता है, तो उनका रिजल्ट तो होगा, लेकिन लेट से होगा रिजल्ट। और इसमें जो है CBT पास करना ज़रूरी है। CBT जब तक पास नहीं कीजिएगा तब तक आपका किसी में भी रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर आपका रिजल्ट होगा भी नहीं CBT में, जब तक पास नहीं होंगे। जितना मार्क्स बोला गया उतना मार्क्स नहीं आएगा, 30 मार्क्स, तो आप क्या होंगे, पास नहीं होंगे। और हाँ, टाइपिंग में जो है ये CBT में तो छूट दिया ही जाता है SC ST और फीमेल को, लेकिन टाइपिंग में भी यहाँ पे दिया गया है छूट, 10% का छूट दिया गया है जो फीमेल कैंडिडेट से हैं उनको भी, यानी इंग्लिश में उनके लिए 27 है और हिंदी में कितना है, 23 है। तो फीमेल को भी क्या किया गया, छूट दिया गया। और जो PH कैंडिडेट है उनके लिए 15% का छूट है, इंग्लिश में 26, हिंदी में 21 दिया गया है। यही बताना था आपको कि इंग्लिश और हिंदी में जिनको भी कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर से देख लीजिएगा, और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जिनको भी बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि इंग्लिश में जिनका टाइपिंग अच्छा गया है, हिंदी में जिनका अच्छा नहीं गया है, तो उनका सिलेक्शन होता है, लेकिन लेट से होता है सिलेक्शन। तो सबसे पहले वो सिलेक्शन लेगा जिसका हिंदी टाइपिंग अच्छा है, जिनका हिंदी टाइपिंग में स्पीड अच्छा है, उनका सबसे पहले सिलेक्शन होता है। और जिनका इंग्लिश टाइपिंग अच्छा है और हिंदी का थोड़ा सा कम अच्छा, उनका भी सिलेक्शन होगा, लेकिन इंग्लिश का टाइपिंग अच्छा गया है, यानी जितना स्पीड पूछ रहा है उतना आ गया है, और हिंदी का जितना स्पीड पूछ रहा है उससे कम आया है, तो आपका सिलेक्शन तो लेगा, लेकिन वो बाद में सिलेक्शन लेता है। बहुत जैसे कि हो जाता है इसमें, ऐसे भी रिजल्ट तो देता है, रिजल्ट तो आ जाता है, लेकिन सिलेक्शन जो है धीरे धीरे कर के लेता है सबका। तो इसी प्रकार लेगा कि इंग्लिश में यानी कि जिनका इंग्लिश में अच्छा आया है, पासिंग मार्क्स आया है, यानी पासिंग स्पीड आया है, स्पीड आ गया उतना जितना पूछा जा रहा है, और हिंदी में जितना पूछा जा रहा है उतना स्पीड नहीं आया है, तो आपका सिलेक्शन तो होगा, लेकिन बाद में होगा सिलेक्शन, बहुत ही लेट से सिलेक्शन लेता है। तो जिनको भी जो कुछ भी डाउट हो तो जरूर देखिएगा ये वीडियो, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एक बार, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन कौन सा और क्या क्या डाउट है, तो मैं ज़रूर से बताऊँगी। एंड बाय, थैंक यू।